रीवा में आज कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने राजधानी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के नामकरण को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की है, जिसने कांग्रेस सांसद ने आदिवासी रानी कमलापति को मुस्लिम रानी करार दिया है। कांग्रेस सांसद का कहना है कि आदिवासी रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम से हुआ था, जिसके कारण भाजपा यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वह हिंदू है या फिर मुस्लिम। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत के देश की आज़ादी वाले बयान पर भी सांसद ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर भीख वाली आज़ादी का वर्षगांठ देश में क्यों मनाया जा रहा है। अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के नामकरण को लेकर अजीबोगरीब बयानबाजी की है, जिसमें सांसद ने आदिवासी रानी कमलापति को मुस्लिम रानी करार दिया। अपने बयान में सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि आदिवासी रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम से हुआ था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि हिंदू मुस्लिम के इस फेर में किस प्रकार की राजनीति उनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने अभिनेत्री कंगना रनावत के देश की आज़ादी वाले बयान पर भी कटाक्ष करते हुए सरकार से सवाल किया है कि आखिर 15 अगस्त 1947 को देश की मिली भीख वाली आज़ादी का वर्षगांठ अब क्यों मनाया जा रहा है, जबकि एक्ट्रेस का कहना है कि भारत देश 24 मई 2014 को के बाद आज़ाद हुआ है। ऐसे में सरकार को इसी तरह की वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लड़ाई का कोई मोल नहीं रह गया। दरअसल देश में बीते कई दिनों से अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक और जहां एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश की आज़ादी को लेकर टिप्पणी की थी, वहीं आदिवासियों को साधने सरकार के द्वारा आदिवासी सम्मेलन कराया गया, जिसमें भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक दल आमने सामने देखे जा रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक एक्ट्रेस ने आप सब लोगों ने सुना कि बयान ले दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, और 1947 की आज़ादी माने भीख है, वो आज़ादी है नहीं। और ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसका जो है आप सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारे त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिन हमारे किसानों ने, गरीबों ने, वनवासियों ने जिस आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर लटक गए, लाखों लाख लोगों की कुर्बानियां हुई, और उस कुर्बानी के बाद जो देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में जो हमारी एक व्यवस्था मिला, हमें संविधान मिला, और हमें जो गरीब से गरीब है उसका हक अधिकार पाने का उसको अवसर मिला, उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा हुआ, जिस दिशा में सरकारें काम की गई, वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो मोदी जी दोनों तरफ आप सिद्ध कर रहे हो। अगर वो आज़ादी थे तो फिर 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना। काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो? इस देश की जनता को बताओ ना कि अगर वो भीख थी तो क्या भीख वाली आज़ादी तुम मना रहे हो? ये भीख वाली आज़ादी वो थी, सच्ची आज़ादी ये है 26 मई वाली, तो इसको फिर स्वतंत्रता दिवस मनाओ, इसको आज़ादी का दिवस मनाओ, जश्न मनाओ। तो इस तरह से टोटल भारतीय जनता पार्टी के है कि किस तरह से इस देश का माहौल बने कि इस देश का गरीब जो संविधान को समझने लगा है, अपना हक अधिकार समझने लगा है और अपना स्वाभिमान और सम्मान समझने लगा है, जिस माने हमारे पूर्वजों ने एक इतिहास बनाया कि जब जरूरत स्वाभिमान और सम्मान की आई तो उन्होंने रोटी को ठोकर मार दिया, स्वाभिमान और सम्मान को गले लगाया। तो उस इतिहास को मिटा करके ये जो है भारतीय जनता पार्टी गोडसे का इतिहास बनाना चाहती है। अब एक तरफ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, राष्ट्रपिता है, और दूसरी तरफ गोडसे की पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाने का प्रयास होता है। हम कहते हैं इसमें क्लियर करो, अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है मानते हो तो फिर राष्ट्रपिता का जो हत्यारा है उसको बोलो मुर्दाबाद। पिता को गुमराह करने के लिए अभी एक स्टेशन का नाम बदल दिया,
कि ये माने आदिवासी अंतिम रानी के नाम से कर दिया। क्या नाम है उसका भोपाल का? रानी कमलापति। अब ये सामान्य आदमी तो जानता नहीं रानी कमलापति कौन थी। वो आदिवासी थी, उसकी शादी कहाँ हुई? मुसलमान के साथ में हुई। अब वो मुसलमान है कि हिंदू है, प्योर हिंदू है कि प्योर मुसलमान है, ये मोदी से पूछिए। बाकी तो हाँ समाज को बांटने के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान से शादी किया और वो राजा थे। राजा का चरित्र जो होता है आप सब जानते हैं। राजा महाराजाओं ने ही जो है ज़्यादातर माने देश के साथ में क्या अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसका माने जो दोस्ती थी, एक मुसलमान ही जो नायक था उसको दोस्ती किया कि माने हमारे साथ में आक्रमण करना है, और जब उसका लगातार सोने लगा तब फिर उसके बाद उसने जल समाधि ली। अब कौन से आदिवासी की इतिहास बनाना चाहते हो? तो ये तो केवल वोट के लिए शब्द ढूंढते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं, इतिहास बदलते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि क्या है वही बता दें। फिर काहे के लिए मुसलमान की लड़कियों से इनके नेताओं के बच्चों की शादियां हुई हैं। तो एक तरफ माने जो है ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि किसी तरह से हिंदू नाइट हो जाए, लेकिन जब वो हिंदू मंदिर के अंदर जाता है तो अछूत हो जाता है, जब वो बड़े घर में जाता है तो अछूत हो जाता है, फिर हिंदू कहाँ रह जाता है? तो हिंदू तो माने सब उसमें चरित्र में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान नाम लेने से नहीं होता है, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा वादा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हो और उसको पूरा किया हो। आज भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि जो हमने देश की जनता के सामने वादा किया है उन वादों को लेकर के हम कोई जनता के बीच में जाएं कि हमने ये पूरा किया, हमें वोट चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खत्म हो गया है। इस वजह से केवल लगी है कि किस तरह से समाज में एक विग्रह की भावना हो जाए, हिंदू मुसलमान की भावना हो जाए। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।